हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। हार्वेस्ट, 2 of Wands, 3 of Pentacles, the Star and the King of Pentacles. ओके, सो हार्वेस्ट नज़र आ रहा है मुझे। बहुत स्वीट ड्रीम है ये, जहाँ पे दो लवर्स अपनी लाइफ में हैप्पी है, उनके पास उनका एक घर है, उनके पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड इसके बाद 2 of Wands है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपसे बहुत सारे प्रॉमिस किए और उसके बाद वो आपसे कुछ दूर चले गए। प्रोबेबली आपको उन्होंने कोई रीज़न दिया इसका, जैसे कि उन्हें कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है और शायद ये वर्क के बारे में हो सकता है या किसी और चीज़ के बारे में आपको ये कहने लगे कि वो बिज़ी है, क्योंकि उनके लिए दूसरी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। बिकॉज अल्टीमेटली तो हार्वेस्ट उनके करियर पे या उनके फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है, या जो भी मैटर हो आप दोनों के बीच उस पे ही डिपेंड करता है। तो उस मैटर को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है अगर ये मैटर इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ देकर ये पर्सन आपसे दूर गया हो सकता है, बट अब आपको ऐसा लग रहा हो सकता है जैसे कि सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा आपको फील होगा जैसे उन्होंने आपको कुछ एक्सक्यूज़ेस दिए हैं एंड वो उतने एफर्ट नहीं कर रहे अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जितने उन्हें करने चाहिए। लाइक आपके मन में ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अगर 3 of Pentacles है यहाँ पे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप इनसे पूछना चाहेंगे। एंड अगला ही कार्ड 10 स्टार का है, तो आपका इंट्यूशन है यहाँ पे, ओके, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। सो जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो पूछना भी ज़रूरी है। नाउ मे बी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आपको ये सवाल पूछने भी चाहिए, अगर वो आपको पहले ही इतना एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, रीजंस दे चुके हैं, तो क्या आपका सवाल पूछना ठीक होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें इरिटेट करके खुद से दूर कर देंगे, या आप एक अच्छे लवर नहीं हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप एक ओवर थिंकर हैं। इस तरह की बातें आपके मन में हो सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपको कंप्लेनर समझेंगे या कुछ ऐसा। टैरो आपसे कह रहा है कि जो आपको सही नहीं लग रहा उसे डेफिनेटली एड्रेस करना ज़रूरी है। ओके, द स्टार अगर आपके मन में कुछ सवाल क्रिएट कर रहा है तो किसी रीज़न से ही कर रहा है और आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन सवालों को क्लियर करें। ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकली इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। एंड अगर वो इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल कर रहे हैं तो आपको भी इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली ही हैंडल करना चाहिए। ओके, सोचिए अपने बारे में कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, लाइक कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आपको उनका बिहेवियर कुछ वियर्ड लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, तो डिस्कशन कीजिए, क्योंकि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं उन्हें लेके कि वो चाहे जो भी एक्सक्यूज़ेस दे, जो भी कर रहे हो, सब कुछ ओके है, आप किसी चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हैं। एंड उन्हें लग रहा है कि जो उन्होंने कह दिया आप उसे मान चुके हैं। सो अब उन्हें और किसी बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना चाहे टाइम ले सकते हैं और जैसे चाहे एक्ट कर सकते हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन में आपका भी प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है तो डेफिनेटली ओपन होकर उन चीज़ों पर डिस्कस कीजिए। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप आपके लिए आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आप इसमें इनसिक्योर फील कर सकते हैं। इनफैक्ट हो सकता है आप ऑलरेडी फील कर रहे हो जैसे कि इनके इंटेंशंस क्लियर नहीं हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि ये एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। सो
उस सिचुएशन में डिस्कशंस ज़रूरी है, भले ही वो डिफ़िकल्ट हो। सो बिना ये सोचे कि आप किसको अपसेट करेंगे, किसको खुश करेंगे, अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर कर दीजिए और अपने आप को एक्सप्रेस करना आपको प्रोटेक्ट करेगा। बिकॉज जो जवाब आपको मिलेंगे वो डेफिनेटली सारे सिनेरियो को क्लियर कर देंगे कि वो एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं। और अगर वो कोई मिक्स सिग्नल्स देते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि उनके इंटेंशंस क्या हैं। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, Knight of Chalices, the Green Man, the Crown, Ten of Pentacles and the Oak King. Okay, so हमारे पास है Knight of Chalices। Knight of Chalices है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको फिर से कुछ ऑफ़र करने वाला है। ये पर्सन हो सकता है आपको कोई स्वीट सा एक्सक्यूज़ ऑफ़र करे, या फिर कोई रोमांटिक जेस्चर या कोई गिफ्ट जिससे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनकी तरफ बदले। ओके, लाइक आप किसी भी बात को डिस्कस करना चाहेंगे तो ये पर्सन उस बात को बहुत मैच्योरली हैंडल करेगा। ऑफ कोर्स द ग्रीन मैन का कार्ड है, तो ये पर्सन भी चाहता है कि उनके साथ आपका फ्यूचर हो। इट्स नॉट लाइक कि आप ही चाहते हैं, ये डेफिनेटली ये ग्रीन मैन चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे ये स्लो डाउन हो गए थे, इन्हें लग रहा था कि इनके पास बहुत टाइम है कमिटमेंट देने के लिए और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो थोड़े लेज़ी हो गए थे। मगर विजन तो इनका भी द ग्रीन मैन और 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो ये डेफिनेटली जानते हैं कि इन्हें रिलेशनशिप आपके साथ चाहिए। आप ही उनके फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, आप ही उन्हें वो परफेक्शन ऑफ़र कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए। सो आपको टैरो कह रहा है कि द क्रोन के साथ स्ट्रेंथ बटोरिए एंड जो भी आप कहना चाहते हैं बस कह डालिए, क्योंकि ये पर्सन समझेगा। द ओक किंग का कार्ड है, तो ये वाइज है, ये डेफिनेटली आपकी बात को समझेंगे और इस रिलेशनशिप को बचाना वो भी चाहते हैं। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी बात को समझ के अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करेगा। लाइक इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए वो एफर्ट्स करेंगे और ज़्यादा, जैसा कि आप चाहते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Energy healing. Your natural healing abilities are an important part of your life purpose. So again, अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे चक्रास बने हुए हैं और ये 7 चक्रास एनर्जी ब्लॉकेज को रिमूव करने के बारे में है। ओके, हीलिंग इसी के बारे में है। सो अगर कोई डाउट्स हैं, कोई चीज़ आपको पीछे खींच रही है, तो डेफिनेटली उस ब्लॉकेज को रिमूव करना ज़रूरी है, उस एनर्जी से छुटकारा पाना ज़रूरी है। और इसका तरीका बस यही है कि आप उन चीज़ों को एड्रेस करें। ओके, एक बार जब आप चीज़ों को एड्रेस कर लेंगे तो वो आइडियाज़ और वो फीलिंग्स आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, और नहीं रहेगी तो यू नो वो सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करेंगी आपकी हीलिंग प्रोसेस में। सो आप एक हीलर हैं एंड आप खुद को हील कर रहे हैं, एंड इस पर्सन के लिए भी आप ज़रूरी हैं। वो जानते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट है। सो अपनी बातों को कहिए और डेफिनेटली उन बातों को सुना जाएगा, बिकॉज इन्हें भी आपका साथ चाहिए। ये मुझे कोई वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं लग रहा। हाँ, ये पर्सन थोड़ा लेज़ी ज़रूर हो गया है। हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप तो हमेशा उनके पास रहेगा ही, तो वो आराम से अपना टाइम ले सकते हैं, जब चाहे कमिटमेंट दे सकते हैं, जब चाहे आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो उसे डिस्कस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ें तो डेफिनेटली वो भी पॉसिबल है। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।